वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गुड इंग्लिश। और हम सीख रहे हैं वॉइसेस। ये वॉइसेस की क्लास 2 है। हमने पहले की क्लास अपलोड कर दी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखें। तो वॉइसेस की क्लास 2 है। हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस यानी कि दूसरा वॉइस समझ रहे हैं। प्रेजेंट का दूसरा वॉइस इंडेफिनेट हमने समझ लिया है, उसका ये दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तो वॉइसेस क्या होते हैं? वॉइसेस हमने समझे हैं कि वॉइस एक्टिव वॉइस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट का जिक्र अगर पहले होता है तो वो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर है उसका जिक्र लास्ट में होता है, वर्ब का जिक्र पहले होता है, तो वो अपने आप में पैसिव वॉइस होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करूं तो प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका रहता है? एक्टिव का, ठीक है। और पैसिव का क्या रहता है? ऑब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ पे एक बीइंग वर्ब को हम यूज करते हैं, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। अगर मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं, मैं बोलूं यहाँ पे आई एम रीडिंग अ आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यहां पे अगर देखूं तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो आई का जिक्र पहले हुआ, आई का जिक्र पहले हुआ और मैं पढ़ के आ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का जिक्र पहले हुआ तो अपने आप में कौन सा हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया? एक्टिव। इसको मुझे पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? मैं ऑब्जेक्ट को लूंगा आगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया आ बुक। आ बुक सिंगुलर हुई, तो सिंगुलर होने के नाते मुझे इज एम आर में से इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय, आई को चेंज करूंगा मैं मी, ठीक है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, एक बुक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे बुक को पढ़ा जा रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? पैसिव वॉइस बन गया। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाना चाहूं तो नेगेटिव कैसे बनेगा? आ बुक इज नॉट, बाकी का एज इट इज रहेगा। आ बुक इज नॉट, यहाँ पे बीइंग, बाकी का एज इट इज, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया, ये जिक्र कहाँ पे आ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले। और डब्ल्यूएच फैमिली में भी डब्ल्यूएच फैमिली को ऐड करके बाकी का मेरा एज इट इज रहेगा। तो रूल हमें ये थोड़ा सा याद करना है, ये रूल आपको याद करना है और ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको ट्रांसलेट करने। तो पहला जो एग्जाम्पल है मेरा वो है ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ही इज, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ही काम कर रहा है ना, ही काम कर रहा है और ही ने लिखा क्या? एक लेटर लिखा। तो अपने आप में क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। अपने आप में क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है ना। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ही इज राइटिंग वॉट, वॉट का आंसर आ लेटर ने दिया, तो अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जिक्र सबसे पहले आ लेटर, ठीक है, आ लेटर हो गया। आ लेटर सिंगुलर है तो इज, उसके बाद क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? बीइंग। राइट की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटन बाय ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, अपने आप में क्या बन गया? पैसिव बन गया। अगला लिखा है द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। जो कमेटी है वो जांच कर रही है, किसकी? मैटर की जांच कर रही है। तो कमेटी इज लुकिंग इनटू व्हाट, आपने बोला मैटर, तो मैटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अगर कायदे से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले आ गया। द मैटर, मैटर एक ही है, इज, ठीक है, मैटर सिंगुलर हुआ, इज, उसके बाद बीइंग। अब लुक इनटू वर्ब है, लुक को चेंज करते हैं हम थर्ड फॉर्म में, लुक्ड, लुक्ड इनटू बाय कमेटी, ठीक है ना। कमेटी को थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय कमेटी। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय कमेटी, कमेटी के द्वारा मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ठीक है। अगला लिखा है यहाँ पे दे आर लाफिंग एट यू, दे आर लाफिंग एट यू। तो यू क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। यू मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले यू का जिक्र करना होगा,
यू, और यू के साथ में इज हमारे में से क्या लगाना है, आर बीइंग लव्ड। अब ये जो एट बचा है ये भी आपको लिखना है, एट वाई, देखो चेंज कर दिया मैंने देम में, ठीक है। इस तरीके से यू आर बीइंग लव्ड एट वाई देम, आपको ये एट हटाना नहीं है, ये एट आपको लगाना है, ठीक है, ये एट को ना भूलें। अगला लिखा है वी आर बाइंग अ हाउस, वी आर बाइंग अ हाउस, हम एक मकान खरीद रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ हाउस, तो यहां पे कायदे से आ हाउस, उसके बाद इज बीइंग, खरीदने की थर्ड फॉर्म वॉट, वाई, बी को चेंज करेंगे अस में, ठीक है। अ हाउस इज बीइंग बॉट बाय अस, एक घर हमारे द्वारा खरीदा जा रहा है, तो अपने आप में क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया। यहां पे अगला जो है वो है वाई आर यू नॉट टेकिंग एग्जाम, वाई आर यू नॉट टेकिंग एग्जाम। यहां पे वाई आया तो अपने आप में WH फैमिली का हो गया है ना, बाय आया यहाँ पे तो अपने आप में कौन सा हो गया, WH फैमिली का हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, एग्जाम है, ठीक है। बाय तो पहले मुझे एज इट इज लिखना होगा, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एग्जाम, एग्जाम एक ही है यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जाम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है मेरी, इज होती है। तो एग्जाम से पहले क्या आएगा, इज, उसके बाद एग्जाम, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीइंग। बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि बीइंग से पहले नॉट आएगा, अगर नॉट आ रहा है टेंस में तो बीइंग से पहले आएगा। उसके बाद टेक की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेकन बाय यू, ठीक है। वाई इज एग्जाम नॉट बीइंग टेकन बाय यू, एग्जाम जो है वो टेकन बाय यू, इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। अगला लिखा है यहाँ पे राहुल इज नॉट कॉलिंग यू, राहुल इज नॉट कॉलिंग यू, तो राहुल मेरा सब्जेक्ट हुआ, कॉलिंग मेरा वर्ब हुआ, और यू मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यू को उठाना है मुझे, यू लिखा मैंने, और यू के हिसाब से आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग कॉल्ड बाय राहुल का राहुल, ठीक है। यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय राहुल, इस तरीके से इसके पैसिव बनते हैं, ठीक है ना। ये एक्टिव के हमने पैसिव बनाना सीखे। तो रूल आपको क्या करना है, रूल आपको याद रखना है, एक्टिव का क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट, ठीक है। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं।